अभी तक मैंने आपको कितने चैप्टर पढ़ाए? कुछ ध्यान में है आपको? नहीं होगा शायद। जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और ढंग से स्टडी कर रहे हैं उनको तो याद होगा, और जो नहीं ले रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 पढ़ाया था, बहुलक, और उसका टेस्ट भी ले लिया था। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 9 उपसह संयोजक यौगिक पढ़ाया था। उसके बाद मैंने अभी जो ख़त्म किया चैप्टर रासायनिक बल गतिकी, वो कंप्लीट किया। अब मैं चौथा चैप्टर ले रहा हूँ, विलयन, चैप्टर नंबर 2। किसकी बात कर रहा हूँ? विलयन की। तो अब ये आप नए पेज से अपना काम स्टार्ट करेंगे और रफ नोट्स बनाते रहें साथ में, और जब इसका भी PDF आपको भेजे हैं तो आप टैली कर लेना। अभी तो पहले चौथे चैप्टर का PDF जो भेजा जाएगा आपको, उसको कंप्लीट करना है, काम को अधूरा नहीं रखना। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सर नहीं काम किया चल जाएगा, चलना कुछ नहीं है। आपके साथ कैसा व्यवहार है, प्रेम से यदि आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपन आपको भी बता रहा, हमें भी पता है कि काम कैसे करवाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा क्लास में बराबर इंटरेस्ट लें और पूरी की पूरी क्लास को अटेंड करें। क्योंकि आपकी समस्या नहीं आ रही तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हुए दिखे, ऑफलाइन में आपकी क्लास में आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं दिखा, तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा और आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि हमने जो ऑनलाइन क्लास दी उसमें आपके बच्चे ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो आप नए पेज से इसके नोट्स बनाने शुरू कर दें, और जब PDF आपको भेज देंगे तब आप उससे टैली कर लें। अभी आप अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो मैं आज चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहा हूँ, विलयन। कौन सा चैप्टर? विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो विलयन क्या चीज़ होती है, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले अपन को इसके जो दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा, एक तो विलय और एक विलायक, उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जब अपने को पता लगेगा विलय क्या है और विलायक क्या है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं इसको? सोल्यूट। तो इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे। विलय, जैसे मान लो अपन एक गिलास पानी लिया और उस पानी के अंदर अपन 1 चम्मच शक्कर को मिला रहे हैं, तो ये जो शक्कर घुलने के बाद में जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको अपन विलयन कहते हैं। उस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं? विलयन। लेकिन उसमें अपन ने 2 चीज़ काम में ली है। क्या क्या काम में लिया? एक तो शक्कर काम में लिया और एक पानी काम लिया। तो शक्कर और पानी का अपन अनुपात देखेंगे तो अपन देख रहे शक्कर तो 1 चम्मच थी और पानी पूरी गिलास भरा हुआ था। तो अपन कहते हैं जो अवयव जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा कहेंगे वह अवयव जो किसी विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं, किसी विलयन में कम मात्रा में पाए जाते हैं, विलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। जैसे अपन घर में मान लो नींबू की शिकंजी बना रहे हैं या शरबत बना रहे हैं, तो नींबू की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। शिकंजी बना रहे हैं तो जो रस अपन डाल रहे हैं, जैसे मान लो रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं, तो उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, और पानी की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब दूसरी परिभाषा मैं ले रहा हूँ, विलायक। तो अभी मैंने कहा विलय की मात्रा क्या होती है? कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। इसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्वेंट। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अवयव
जो किसी विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किसी विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, विलायक कहलाते हैं। विलायक कहलाते हैं। सबसे अच्छे विलायक की बात करूँगा, जल को मानते अपन, क्योंकि उसका परावैद्युता का मान उच्च होता है। कितना होता है? 80। ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा। अब तीसरी परिभाषा अपन विलयन की लिखेंगे, जो चैप्टर का नाम है उसकी लिखेंगे। तो विलयन यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विलेय एवं विलायक, विलेय एवं विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण जो प्राप्त होगा उसको अपन क्या कहेंगे? विलयन। उसके बाद अपन बात करेंगे विलयन के प्रकार। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अपन लिखेंगे आगे हेडिंग विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में अपन बात करेंगे तो क्या आएगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन देखते हैं विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो यहाँ लिखेंगे अपन विलयन 3 प्रकार के होते हैं। है ना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन कहेंगे। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस विलयन। नंबर 2 द्रव विलयन। और नंबर 3 गैसीय विलयन। यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन अपन ये कह देंगे। दूसरा अपन कह देंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा अपन कहेंगे गैसीय सॉल्यूशन। ये भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने इनको 3 भाग में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन इनका भी डिटेल में स्टडी करते हैं। कौन कौन से सॉलिड में आते हैं, कौन से लिक्विड में आते हैं और कौन से गैस में आते हैं। तो यहाँ पर अपन जो ले रहे हैं इन तीनों प्रकार की बात करेंगे, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अपन आगे। पहला ले रहा हूँ मैं ठोस विलयन। क्या ले रहा हूँ? पहला ठोस विलयन। तो ठोस विलयन की परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ठोस विलयन की। तो इसमें विलेय जो है वो तो अलग अलग हो सकते हैं। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा ठोस ही रहेगा, ये ध्यान रखना। द्रव विलयन की बात करूँगा तो उसमें विलायक हमेशा द्रव ही रहेगा, और गैसीय विलयन की बात करूँगा तो विलायक हमेशा गैस ही रहेगी। ये परिभाषा में ध्यान रखना। तो ठोस विलयन में लिख रहा हूँ, जब कोई ठोस, द्रव एवं गैस, जब कोई ठोस, द्रव एवं गैस किसी
ठोस विलायक में घुले हुए हो तो, किसी ठोस विलायक में घुले हुए हो तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ठोस विलयन कहते हैं। जैसे बात करेंगे अपन, जैसे पारा कॉपर में, पारे को किस में डाला मैंने? कॉपर के अंदर। पारा जिंक में, पारे को किस में डाला मैंने? जिंक के अंदर। हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण पैलेडियम द्वारा, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण पैलेडियम द्वारा। तो पैलेडियम क्या है? एक ठोस विलायक। पैलेडियम द्वारा कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड आदि, ये ठोस के, जैसे कपूर का एग्जांपल दे दिया, आयोडीन का दे दिया, अमोनियम क्लोराइड का दे दिया, आदि। खूब सारे उदाहरण हैं। अब दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, द्रव विलयन। किसकी बात कर रहे हैं? द्रव विलयन। तो वही परिभाषा होगी, जब कोई ठोस, द्रव एवं गैस किसी, यानी यहाँ पर बदलेगा, किसी द्रव विलायक में घुले हुए हो तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्रव विलयन कहते हैं। जैसे यानी इसमें ठोस, द्रव और गैस लेंगे और किस में घोलेंगे? द्रव के अंदर। जैसे जल में नमक, जल में शक्कर, जल में नमक घोल दिया, जल में शक्कर घोल दी, एल्कोहल में सल्फर, एल्कोहल के अंदर क्या डाल दिया अपन ने? सल्फर डाल दिया। जल में एल्कोहल, जल के अंदर क्या डाला अपन ने? एल्कोहल डाला। जल में सोडा, जल में अमोनिया, जल में सोडा, जल में अमोनिया, जल वाष्प आदि। ये हो गया द्रव विलयन के बारे में। अब अपन तीसरा कर रहे हैं गैसीय विलयन। तीसरा कौन सा टॉपिक ले रहे हैं?
गैसीय विलयन। परिभाषा वही होगी, जब कोई ठोस, द्रव एवं गैस किसी गैसीय विलायक में घुली हुई हो तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गैसीय विलयन कहते हैं। अब इसमें भी उदाहरण ले रहे हैं, जैसे दो गैसों का मिश्रण, जैसे वायु, दो गैसों का मिश्रण आदि। तो यहाँ पर अपन ने 3 प्रकार के विलयन के बारे में डिस्कस किया था। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन की परिभाषा में अपन ने देखा था कि ठोस, द्रव और गैस को अपन ठोस विलय के अंदर घोल रहे हैं। किसके अंदर घोल रहे हैं? ठोस विलयन में ठोस, द्रव और गैस को किसी ठोस विलायक में घोल रहे हैं। द्रव विलयन में अपन ने देखा ठोस, द्रव और गैस को अपन किसी द्रव विलायक में घोल रहे हैं। गैसीय विलयन में देखा ठोस, द्रव एवं गैस को किसी गैसीय विलयन में घोल रहे हैं। उसमें विलायक ठोस है, इसमें विलायक क्या है? द्रव है, और इसमें विलायक क्या है? गैस है। फिर अपन उदाहरण देखा, जैसे पारा को अपन ने कॉपर में डाला, पारा को अपन ने जिंक में डाला, फिर अपन हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण पैलेडियम द्वारा करवाया, फिर ये कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये विलयन है आपके। दूसरा द्रव में देखा अपन ने कि नमक को जल में डाला, शक्कर को जल में डाला, एल्कोहल को जल में डाला, सल्फर को एल्कोहल में डाला, सोडा को जल में डाला, अमोनिया को जल में डाला और जलवाष्प विलयन लिया अपन ने। तीसरा अपन गैसीय विलयन की बात कर रहे हैं। इसमें अपन जैसे वायु का एग्जाम्पल लिया, या दो गैस हैं उनको आपस में मिश्रित कर दिया। इस प्रकार से अपन ने विलयन 3 प्रकार के बताए हैं। अब अपन नया टॉपिक ले रहे हैं, सांद्रता। क्या ले रहे हैं? नया टॉपिक, सांद्रता। यानी अपन ने चैप्टर की परिभाषा यहाँ पर की, विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है, और फिर उनको उदाहरण देखें। और विलयन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जो शुरुआत में अपन बात की, विलय और विलायक। यानी यहाँ एक फॉर्मूले की बात करूँगा तो सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये एक टाइप का फॉर्मूला बन गया। यानी विलयन इक्वल टू विलय प्लस विलायक। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, सांद्रता। क्या ले रहा हूँ मैं? सांद्रता। साथ साथ में नोट करते रहे रफ में अपन, और आगे चलते रहेंगे, और इनको याद भी करते रहना आपको साथ साथ में, ताकि ये जो इजी वाले चैप्टर मैं अभी ले रहा हूँ उनकी आपको ज़्यादा मेहनत आगे नहीं करनी पड़े और आपके लिए फ़ायदा हो जाए, अच्छे नंबर आप बोर्ड में प्राप्त कर सकें। तो अभी आप मेहनत करेंगे, उसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें और हमें रेस्पॉन्स दें कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इस चीज़ का। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, सांद्रता। क्या ले रहा हूँ मैं? सांद्रता। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। सांद्रता, तो इसकी परिभाषा क्या है कि विलय की किसी निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलायक के
किसी निश्चित मात्रा में विलायक के किसी निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा घुली हुई विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। या ना कोई भी विलायक लेंगे, उसमें विलेय कितना घुला हुआ है उससे से आपको पता लग रहा है कि उसकी सांद्रता क्या है। अब सांद्रता को निम्न 3 तरीकों द्वारा सांद्रता को निम्न 3 तरीकों द्वारा दर्शाया जाता है। कितने तरीकों द्वारा? 3 तरीकों द्वारा। 3 तरीके का मतलब क्या है यहाँ पर? या ना विलेय और विलायक लेंगे, उसको कौन से टर्म में ले रहे हैं अपन, या ना ग्राम में ले रहे हैं कि लीटर में ले रहे हैं, वो टर्म के आधार पर इनके 3 तरीके होंगे। तो पहला अपन कह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। पहला क्या कह रहे हैं अपन? द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा अपन कहेंगे, पहला द्रव्यमान प्रतिशतता लिया, दूसरा अपन कह रहे हैं आयतन प्रतिशतता। क्या कह रहे हैं अपन? आयतन प्रतिशतता। और तीसरा अपन कह रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो 3% अपन ने कहा, कौन कौन से? एक तो द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W/W, इसको अपन लिखते हैं यहाँ पर W/W। फिर अपन कह रहे हैं आयतन प्रतिशतता यानी V/V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। और द्रव्यमान आयतन में W/V। ये 3 इसके सिंबल होते हैं, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। अब मैं पहला ले रहा हूँ, द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करूँगा उसमें। तो पहले आपको सांद्रता क्या है कि किसी भी विलायक में घुले हुए विलेय की निश्चित मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। फिर उसको अपन सांद्रता को निम्न 3 तरीकों द्वारा दर्शाते हैं। यानी जो विलेय लेंगे वो कितना ग्राम लिया या कितना लीटर लिया, और उसको किसी विलायक में डाल रहे हैं तो उस विलायक की मात्रा कितने ग्राम में है या कितने लीटर में है, ये चीज़ देखते हैं। तो उस आधार पर अपन ने इसको 3 भाग बता दिए, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी वेट बाय वेट, आयतन प्रतिशतता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब पहला अपन ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। कौन सा ले रहे हैं? पहला द्रव्यमान प्रतिशतता। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे अपन पहले। द्रव्यमान प्रतिशतता का सिंबल क्या था? वेट बाय वेट। तो इसकी परिभाषा में आएगा, पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा में आएगा विलेय पदार्थ के बाहर भागों की, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की ग्रामों में वह संख्या, ग्रामों में विलेय पदार्थ के
बार भागों की ग्रामों में वह मात्रा, ग्रामों में वह मात्रा जो किसी, ग्रामों में वह मात्रा जो किसी विलयन के 100 ग्राम बार भाग में पाई जाती है। 100 ग्राम बार भाग में पाई जाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो सूत्र क्या बन जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय की मात्रा ग्राम में, और विलय क्या? विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा भी ग्राम में लेना, विलयन की मात्रा ग्राम में इंटू 100, ये इसका सूत्र बन गया। यहाँ पर अपन लिख रहे हैं W/W, इसको परसेंटेज से डिनोट करें कैसे? परसेंटेज W/W इक्वल टू, यही वापस इसको विलय और विलायक, अपन ने विलय हमेशा B से डिनोट करेंगे, तो WB, विलय का सिंबल क्या होगा? B, तो B का वेट कितना है, और विलयन होगा तो उसमें विलय और विलायक दोनों होगा। विलय को अपन, विलय को A से और विलयन को विलय को तो A से और विलय को B से, और इनटू क्या कर देंगे? 100। ये इसका सूत्र बन गया। परसेंटेज ऑफ W/W इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। इसी रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या अपने पास न्यूमेरिकल दिया हुआ 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, यानी ये तो विलय हो गया, ये क्या हो गया? विलय। कितना लिया है? 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। कितना विलयन बनाया गया? 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल लिया और अपन ने 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व का मतलब डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.1 ग्राम प्रति लीटर है। 1.1 ग्राम प्रति लीटर है, ये डेंसिटी है। तो ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में, तो ऑक्सैलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। अब इसमें अपन को दे क्या रखा है और फाइंड आउट क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। दे क्या रखा है और फाइंड आउट क्या करना है अपन को।
तो अपन को ये दे रखा विलय का द्रव्यमान मतलब WB दे रखा अपन को। क्या दे रखा अपन को? WB। तो जब इसका सॉल्यूशन अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? WB कितना दे रखा आपको कि 11 ग्राम। WB कितना दे रखा है? 11 ग्राम। और विलय की अपन को डेंसिटी दे रखी है। विलय की क्या दे रखी है? डेंसिटी। तो विलय का भार अपन को निकालना, तो डेंसिटी नहीं, विलय का भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू आयतन। तो WA अपन निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? उसका आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। कितना जी आयतन? 500 मिलीलीटर। और डेंसिटी कितनी है? 1.1। तो अपन 1.1 को 500 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? पॉइंट हटा दो, 0। और इसको 11.55 यानी 550 ग्राम आ गए। क्या गया? WA। अब ये चीज़ यहाँ रखेंगे अपन, तो परसेंटेज ऑफ W/W कितना आ जाएगा बता सकते हो आप? WB कितना है? 11। और ये कितना है? 550। और ये कितना है? 100। अब इसको काट लो, तो इससे काट दिया 5 बार और इससे काट दिया 2 टाइम, या ना 2% इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? द्रव्यमान प्रतिशतता।